ओके, सो इंजीनियर फेवरेट सेक्शन होता है वर्बल एबिलिटी। नॉट एट ऑल सर। और वीए लोगों को लगता है कि क्या बोलते हैं कि 4 आवर से पूरा अटेम्प्ट करूंगा, वीए में जितना हुआ कर लूंगा, बट वीए भी कभी कभार आपको नकुल, you tried really hard on verbal ability। मैं इसके साथ बैठ के we worked really hard on नकुल, पर फाइनली जाके ठीक ठाक हो गया। बट स्टिल आई थिंक नकुल ने जो एफर्ट मारा है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों एफर्ट मारना पड़ा तेरे को बबल के अंदर? वो मसल नहीं था पहले बचपन से ही कि बिकॉज़ यू पुट इन एफर्ट्स एंड देन यू गॉट इन हियर? If you are a person who is starting just now, Alright, hi everyone, welcome on board। आज मेरे सामने दो लोग बैठे हुए हैं, एक है हमारा इंजीनियर एडी और दूसरे हमारा नॉन इंजीनियर। Hi guys। और इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, वो है 99%। टुडे वी गोना टॉक अबाउट एक इंजीनियर की जर्नी कैसी रहती है 99% लेने के लिए, और नॉन इंजीनियर की भी जर्नी कैसी रहती है। सब लोग रोते हैं मैं इंजीनियर हूँ मेरा नहीं होना है, क्यों भाई एडी? हाँ भाई, मैं इंजीनियर हूँ मेरा नहीं होना है। और नॉन इंजीनियर बोलते हैं मैं नॉन इंजीनियर हूँ, मेरा नहीं होता है, मेरा नहीं होता है, क्वांट नहीं होता है, क्वांट नहीं होता है। ग्रेट, both of these guys have actually been able to crack CAT examination। बहुत लोगों की इंटरव्यूज की कॉल भी आई है। ग्रेट, लेट्स टॉक अबाउट योर परसेंटाइल। एडी, व्हाट वाज योर परसेंटाइल? 99.46 सर। और इंटरव्यू कॉल्स? आई एम मुंबई, आई एम अमृतसर, शिलोंग और सारे न्यू आईएम्स और एमडीआई और आईआईएफटी। एक्सीलेंट, ग्रेट। हाउ अबाउट यू? I am Lucknow, I am Mumbai, SP Jain, IIT Bombay, IIT Delhi, I am Shillong and so on। बहुत ही बढ़िया। तुम्हें 10th 12th के नंबर ठीक थे? How was your 10th and 12th marks? मेरे 10th एंड 12th ठीक थे, दोनों में 80+, बट ग्रेजुएशन में मेरे 6 CGPA थे। ग्रेजुएशन में 6 और कॉल्स आए हैं सारे के सारे? हाँ, कॉल्स इतने आए हैं। बहुत ही बढ़िया। तो भाई जिनका ग्रेजुएशन के अंदर 6 लगा हुआ है, ये तुम्हारा रोल मॉडल है। और आज इंटरव्यू दे के आया लड़का, किसका इंटरव्यू दे के आया? आई एम मुंबई सर। आई एम बॉम्बे के इंटरव्यू। Yes। तो आज के बाद कोई मुझे पूछेगा नहीं कि भाई 6 लगा है ग्रेजुएशन के अंदर और मेरा कुछ होने वाला है नहीं। नकुल, तेरा क्या है स्कोर? मेरा 10th में 81, 12th 88 and undergrad 89 था, so 888। it was more of 888। So it was not very much brilliant, but ठीक है, like if you are planning good, you are executing good, then I think it is more than sufficient and you will be getting definitely good calls। बहुत ही बढ़िया। ऑसम ऑसम। सो लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी। भाई देखो, मुश्किल तो है कैट एग्जामिनेशन, राइट? Yes। एंड क्रॉसिंग द 99 percentile mark, you need guts to reach there, you need efforts to do there। and I'm really, really proud, thank you so much, and they're a part of the Cat King family and they're doing fantabulous stuff right now। good yaar। First of all, Cat King was helpful, mocks and everything were on point, classes were on point। How about you? डेफिनेटली कैट किंग के क्या बोलते हैं कि सारे मॉक्स, रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स और सारे सेक्शनल्स, ऑल ऑफ देम वर हेल्पफुल, और आई वाज एबल टू अचीव 99.7+ इन 2 ऑफ द सेक्शंस, Wow। DILR एंड क्वांट्स, और वर्बल में मेरे कट ऑफ क्लियर करने लायक हो गया, जिससे मेरा बेड़ा पार हो गया। बहुत ही बढ़िया। तेरा क्या सीन है? पर्सनली मेरा क्वांट 99.9 है एंड बाकी दोनों भी लाइक डिसेंटली अच्छा है, लाइक VA was 90, DLR was 98, so it was all good। Personally for me what helped was the Cat King sprint test, like it is very unique, you won't find anywhere else, and they were very of very good level, and I think they helped me a lot in my preparation in speeding up my timing in DLR section as well as in the quant section। So I think yes, Cat King dashboard is more than sufficient for me, like I practice a lot during Cat 24। genuinely बताओ, ऐसे ही I don't want कि भाई तुम आके तारीफें कर रहे हो क्योंकि ऑफिस में मिलने के लिए आए हो। हाँ, अरे genuinely। नहीं सर, स्प्रिंट टेस्ट में क्या होता है बेसिकली 10 क्वेश्चन 40 मिनट मिलते हैं, तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि आपको उस सेक्शन में 99 परसेंटाइल कैसे लाने हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन करोगे किसी भी सेक्शन में 99 आपके आने ही आने हैं, कुछ भी कर लो। 10 क्वेश्चन और 40 मिनट, तो वैसे ही टाइम स्प्रिंट टेस्ट में कम होता जाता है, एंड एट द एंड यू आर एबल टू सॉल्व 15 मिनट्स में 10 क्वेश्चन। Excellent, great, यार, lovely। Thanks for the feedback that keeps us motivated and keep on doing more hard work for you guys। Great, let's talk about verbal ability section। उसके पहले ZAT वैट भी दिया, ZAT स्नैप कुछ दिया, कुछ और एग्जाम? हाँ, yes पर्सनली मैंने ZAT भी दिया था। ZAT का तेरा परसेंटाइल तो अच्छा था ओवरऑल? Yes, overall it was 98.5, but I am more of a non-engineer on paper, but आत्मा मेरी इंजीनियर है, so मेरा VA किया था। It was 16 VA in ZAT, but again my quant was 99.92 in ZAT as well, being a non-engineer। 99.92 in quant, Yes, brilliant। yes। तो भाई इंजीनियर भी पढ़ सकते हैं, क्वांट कर सकते हैं, बट ये अंदर वाली फीलिंग बाद में आनी चाहिए कि भाई मैं नॉन इंजीनियर होकर भी क्वांट कर सकता हूँ। Yes, it's more about like if you are taking this as a burden, then definitely you won't be able to execute your plans. But it's more of कि if you are practicing a lot, you are confident about yourself, you have
faith in yourself, then I think it's not different. Like being a non-engineer is more than I think same more or less. Let's talk about verbal ability. What should be the verbal ability strategy? Somebody who's starting from now for engineers as well. Engineers की दिक्कत होती है भाई verbal clear verbal नहीं होता. Verbal clear नहीं होता. So what's the few things how they should start and if they have to plan for maybe 7 months to CAT examination. सो वर्बल में व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि सबसे पहले तो जो अपने कैट किंग के लाइव लेक्चर्स होते हैं तो उसको फॉलो करो. एवरी डे एक A1 डिस्कस होता ही होता है, तो हफ्ते के 2 A1 तो आप पढ़ ही रहे हो वर्बल के लाइव लेक्चर्स में, और 2 A1 आप खुद से पढ़ लो, 4 A1 हफ्ते के हो गए. सो दिस बिल्ड्स द स्ट्रेंथ. तो मेरे मॉक्स में वर्बल में अच्छे नंबर आ रहे थे, D-Day में मेरा क्या बोलते हैं कि उसमें कम हो गया, एंड देन आई वाज एबल टू रिकवर इन अदर सेक्शंस. बट स्टिल आप वर्बल में अगर आप चाहो तो सिर्फ आप क्या बोलते हैं कि टारगेट करो कि 15 क्वेश्चन मेरे को अटेम्प्ट करके आने हैं विथ 90% एक्यूरेसी, तो भी आपके 99 परसेंटाइल वर्बल में आ जाएंगे. सो मोर देन जितना हुआ है उतना नहीं है. ओके, सो इंजीनियर फेवरेट सेक्शन होता है वर्बल एबिलिटी. नॉट एट ऑल सर. तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ अगर आप नॉन इंजीनियर हो तो भाई बैठ के आप वर्बल एबिलिटी पे ज्यादा ध्यान दे सकते हो, और अगर आप इंजीनियर हो तो क्वांट को टेक वन सेक्शन टू द मून. या यू मस्ट हैव हर्ड इट. एक सेक्शन लेके ऊपर जाना चाहिए. बट स्टिल वर्बल एबिलिटी के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? व्हाट डू यू रिकमेंड एडी? So the verbal ability requires you to have good reading skills, for which you need to read articles, जिसमें हम रीड कर सकते हैं A1 essays या तो न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल्स, या फिर बाकी भी सोर्सेज है जैसे कि हुआ स्मिथसोनियन एंड ऑल द स्टफ. सो एक तो रीडेबिलिटी हो गई, एंड दिस इज अबाउट आरसिस की रीडेबिलिटी के बेसिस पे आप क्वेश्चंस आप पढ़ो और वो आप दिमाग से प्रोसेस करो और वो क्वेश्चंस क्रैक करो. एंड देन देयर कम्स द 8 क्वेश्चंस ऑफ VA. और VA लोगों को लगता है कि क्या बोलते हैं कि 4 RC पूरा अटेम्प्ट करूंगा, VA में जितना हुआ कर लूंगा. बट VA भी कभी कभार आपको 8 में से 5 क्वेश्चन कर लोगे तो भी आपका बेड़ा पार हो सकता है. अगर 16 में से 8 क्वेश्चन आप करके आ रहे हो RC में, फिर भी 99 परसेंटाइल आ जाएगा. तो VA की प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी कि वीकली बेसिस पे आप प्लानर रखो कि 10-10 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के करने हैं वीकली बेसिस पे, टू हैव दैट हैबिट इन यू. हैबिट इज वेरी Yes. गुड. नकुल, यू ट्राइड रियली हार्ड ऑन वर्बल एबिलिटी. मैं इसके साथ बैठ के यू नो वी वर्क रियली हार्ड ऑन नकुल, पर फाइनली जाके ठीक ठाक हो गया. Yes. बट स्टिल आई थिंक नकुल ने जो एफर्ट मारा है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों एफर्ट मारना पड़ा तेरे को वर्बल के अंदर? वो मसल ही नहीं था पहले बचपन से ही कि बिकॉज यू पुट इन एफर्ट्स एंड देन यू गॉट इन हियर. या एंड मैं हमेशा बोलता हूँ पीपल आर नॉट एबल टू ओवर फ्रॉम, ये तो फिर भी चलो अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे कॉलेज में गए हुए, बट पीपल हु कम फ्रॉम हिंदी मीडियम इट्स गोना बी टफ. या एंड यू बट अभी नहीं करोगे तो कब करोगे यार? What went right for you? How you were able to sail through this section? So I think personally what worked for me was the VA part. Like for VA I attempted I think all 8 questions and I got 5 of them correct. So in VA I think we have 2 or 3 questions odd one out where we don't get negatives. So personally like I attempted both odd one out or randomly and they worked one out of 2 was correct for me. Except that for the RC part I would suggest ki if you are a person who is starting just now then you have to read around 1 hour per day regularly. And if you are a person who is decently scoring in the mocks as well, like having 90 or 95 percentile, then having a 30 minutes read every day is more than sufficient. And I think lastly, what you can do is you have to just practice 1 or 2 RC every day, and that will definitely work for me and as well for you. And the best source for practicing VA part is the PYQs, because you will be getting random questions in mocks from all mocks. But when you refer the PYQs, they are very accurate. That is what consistently asked in all the CAT in the last frequently few years. So I think that is the most advantageous source we can have to prepare. That's great. Dashboard replace किया verbal ability का कुछ important था? What is important which you have read it, which you can recommend them as well? हाँ, तो लाइक डैशबोर्ड पे हमारे 140 प्लस A1 essays के रिकॉर्डिंग्स है, वेरिन इंट्रो हमको समझा दिया है. 140 प्लस? हाँ 140 पढ़े हैं सर. झूठ मत बोलना. नहीं पढ़े हैं. चेक कर लूंगा मैं, डैशबोर्ड में सब कुछ दिखता है अभी. हाँ सर चेक कर लीजिए. वाओ, हाँ जी सर. अमेजिंग, गुड. तो A1 की रिकॉर्डिंग देखो और वो शुरू करो, then you can read the entire. Yes. A1. Great. How about you? What did you utilize from the board? Sir, personally, the most important thing which I utilized was the normal Lewis recordings, because I personally was not that good at vocab part. So generally it is a perception that vocab is not needed a lot, but
I would say it helps somewhat, like while you're reading RC, if you get the gist of a particular word, you will be definitely be able to infer the meaning of a particular passage. So I've gone through all the 40 videos of normal news from the dashboard, and definitely it helped me build some of my vocab, which I wasn't able to build in the last few years. Super. So yeah. That's great. That's great. That's about verbal ability. 22-year-old getting 99 percentile. Beautiful, Yes. yeah. Any message for the rest of the younger generation who's coming? Nakul bhai. Nakul bhai. So personally, I would say do give your real cat mocks. For personally, it was very helpful for me, and the sprint test. These were the two most important things which helped me in pacing up my journey for the 99 percentile. And especially, I saw around 30 ebooks from our dashboard. So I think if you are going through our dashboard, giving equal time for all the sections and working upon your weakness, then and following definitely Sir's VA, then it's more than sufficient. Cheers, man. Cheers. Eddie, any parting thought for all the people who listen to us? आप लगे रहो, डे 1 जितना आप डिसाइड करो, डे जो भी डी का पहले वाला दिन हो तब तक उतने का उतना एफर्ट होना चाहिए डेली बेसिस पे. बी पीरियोडिक एंड बी कंसिस्टेंट. देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग 99. बहुत ही बढ़िया. With this, boys and girls, do it on the like button for sure और नीचे pledge लिखो. जो लोगों का 99% प्लस आएगा, जो लोग आए बॉम्बे का कॉल आएगा, तुम्हारी इंटरव्यू बॉम्बे के अंदर ही होती है. You guys want to come and meet me in the office like both of these guys in here, and that should be the real motivation. ठीक है. और भाइयों को all the best बोलना. अभी लखनऊ, बॉम्बे कहाँ जा रहा है अभी कुछ पता नहीं. अभी अलग ही excited. Great. Thank you so much, boys, for joining in. Thank you so much. Thank you, Take care. Thank you. Yes. All the best, guys. All the best. Take care. Bye.